Hello guys, welcome to Zavan Projects. My name is Ruturaj and today we are going to discuss a Python program of Alumni Information System. Now let's see, हम यहाँ पे जो अपने सारे प्रोग्राम्स है वो पाइथन में लिखेंगे, पाइथन एडीएलई में और माईएसक्यूएल में। तो उसको इंस्टॉल कैसे करना है, आप अपने वेब ब्राउज़र पे जाइएगा और पाइथन डाउनलोड, ये लिखा आपने डाउनलोड पाइथन। जो पहली लिंक आएगी वो पाइथन की आपका मेन साइट है और इस साइट पे जाके आपको यहाँ पे डाउनलोड पाइथन 3.9 जो उसका लेटेस्ट वर्जन होगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। वो एक बार डाउनलोड हो गया तो आपके वो डाउनलोड फाइल्स में चल जाएगा। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है और मैंने यहाँ स्टोर कर रखा था। मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ अब आपको। एक बार आपने इसको कर लिया तो यहाँ पे आपको ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ, ये आपके पाथ में ऐड करना है और उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ। पाइथन 3.9.6 डेवलपमेंट, ये आपका 6.64 बिट डाउनलोड हो रहा है, सारी चीज़ें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। एक बार ये जब तक डाउनलोड होता है मैं आपको माईएसक्यूएल वाले को दिखा देता हूँ, माईएसक्यूएल कैसे डाउनलोड करना है, आपको इंस्टॉल करना है बाकी चीज़ें। माईएसक्यूएल के हम लोग मेन साइट पर माईएसक्यूएल इंस्टॉलर लिखिएगा आप वेब ब्राउज़र पे। अब देखिए ये अपना मेन साइट है माईएसक्यूएल का, माईएसक्यूएल और ओरेकल बनाती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो विंडोज़ में आप 32 बिट MSI इंस्टॉलर ये 2.4 MB वाला डाउनलोड कीजिए, या फिर ये Into86 32 MSI इंस्टॉलर ये 450 MB वाला। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप ये वाला डाउनलोड कीजिएगा कि इससे सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। जो जो आपको मतलब बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं डेवलपर्स के लिए वो सारी चीज़ें इसमें पहले से इंस्टॉल रहती हैं। आप इसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। ये डाउनलोड्स होकर आपका विन फाइल में विनरार फाइल में आपका डाउनलोड हो जाएगा और उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। फिर इंस्टॉलेशन यहाँ पे माईएसक्यूएल इंस्टॉलर दिख रहा होगा, मेरा पहले से इंस्टॉल है। पाइथन वाले पे चलते हैं एक बार। ये पाइथन वाले इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। अपना पाइथन इंस्टॉल हो चुका है अपने सिस्टम पे। आप यहाँ पे क्लोज़ कर दीजिएगा, पाइथन वाला आएगा तो। और पाइथन 3.9 64 बिट आपको ये दिख रहा है इंस्टॉल हो चुका है हम लोग का। यहाँ पे ये हम लोग का आइडियली में हम लोग कोड भी कर सकते हैं अपना। अब चलते हैं माईएसक्यूएल इंस्टॉलर जो हम लोग डाउनलोड किया था। मेक श्योर किया 450 MB वाला डाउनलोड करें और उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं हम लोग, इंस्टॉल पे क्लिक करके। अब माईएसक्यूएल इंस्टॉलर में दो तीन चीज़ें आप लोग को चेक करनी पड़ेगी और मेक श्योर कि वो सही हो, वो चेक करता है अब हम। माईएसक्यूएल थोड़ा टाइम लेगा आपको। नाउ लेट्स सी हमारा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद ये आपको ऑप्शन आएंगे, ये सारे डेवलपर डिफ़ॉल्ट सर्वर ओनली क्लाइंट ओनली फुल। आप लोग डेवलपर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। फिर रिक्वायरमेंट्स चेक करेगा कि आपके रिक्वायरमेंट्स, मेरे पाथ पहले से सेव है इसलिए द सिलेक्टेड पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। आप पहली बार डाउनलोड करेंगे तो ये नहीं दिखाना चाहिए। यस करना है आपको यहाँ पे। और ये फिर आपके लैपटॉप में, जो मेरे लैपटॉप में विजुअल स्टूडियो कोड है उसके लिए ये डाउनलोड करने के लिए दिखा रहा है। तो अभी के लिए मैं इसको अनचेक करता हूँ कि VS कोड से काम नहीं करना है मेरे को सर्वर पे। यहाँ पे आपको यस करना है और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी इंस्टॉल होंगी। माईएसक्यूएल सर्वर 8.0, वर्कबेंच, सेल, राउटर, जो जो ज़रूरत है हम लोग को। और इसमें C++ का कनेक्टर और पाइथन का कनेक्टर, आप लोग ये सारी चीज़ें हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं कैसे होंगे। उसके बाद एग्जीक्यूट कर दूंगा मैं यहाँ पे। इट विल टेक सम टाइम ये सारी चीज़ें डाउनलोड होने में। नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब हमारा सारी चीज़ें जो है इंस्टॉल हो चुकी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद आपको कॉन्फ़िगर टाइप आएगा डेवलपमेंट कंपनी, इसको आपको ऐसे ही डिफ़ॉल्ट पे सारी चीज़ें छोड़नी है। पोर्ट को भी आपको नहीं चेंज करना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है। और उसके बाद ये यूज स्ट्रॉन्ग इंस्क्रिप्शन वाला है तो इसको सेलेक्ट किया हुआ है, ये भी आप डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ेंगे अभी के लिए और नेक्स्ट करेंगे। करेंट रूट पासवर्ड एक चूज़ कर लें। अभी मैं इसमें यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पे अकाउंट्स एंड रूल्स में चेक हो रहा है ये चेक। नाउ गोइंग नेक्स्ट। यहाँ पे भी आपको जो विंडो सर्विस नेम है माईएसक्यूएल 80 उसको भी चेंज नहीं करना है, स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट रहने देना है। और विंडो सर्विस में मतलब आपको सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट पे रखनी है। फिर इसके आगे एग्जीक्यूट कर देना हमको। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को राइट कर रहा है, उसके बाद सर्वर को स्टार्ट करेगा।
दिस मे टेक सम टाइम। अपलोडिंग स्टार्ट लिंक। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ MySQL 8.0 वाज सक्सेसफुल। अब इसको हम लोग फिनिश करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन में आ गए हम लोग, नेक्स्ट करके फिनिश, फिर देन नेक्स्ट। और यहाँ पे आपको पासवर्ड जो आपने चूज़ किया होगा, बनाया होगा, वो पासवर्ड आप एंटर करेंगे यहाँ पे और एक बार यहाँ पे लॉगिन के लिए चेक करवाएंगे। यहाँ पे कनेक्शन सक्सीडेड दिखा रहा है स्टेटस के अंदर। नाउ गोइंग नेक्स्ट और उसके बाद एग्जीक्यूट। ये पुरानी स्क्रिप्ट हमारी रन कर रहा है जितनी है। MySQL इंस्टॉल करने टाइम दो चीज़ें आपको बस देखनी है कि आप 450 MB वाला और डेवलपर वाला डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे तो आपको लास्ट फ्यूचर में कभी डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी SQL में। नहीं तो कभी कभी आपका सर्वर लॉग आउट हो जाता है, उसमें आपको फिर दिक्कत होगी। नाउ लेट्स सी, हमारी सारी जो स्क्रिप्ट्स रन हो चुकी है और यहाँ पे हमारा फिनिश मेन्यू आ रहा है। फिनिश करके नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे लास्ट में हम लोग इंस्टॉलेशन अपनी कंप्लीट करेंगे। ये आपका MySQL की कमांड लाइन क्लाइंट खुल गया, MySQL सेल खुल गया, सॉरी। अब हम देखते हैं MySQL वर्कबेंच। देखिए आप MySQL वर्कबेंच 8.2 C खुल जाएगा। फिर आप अगर इसको खोलेंगे तो आपका ये जो लोकल इंस्टेंस है रूट आपने अभी डिफ़ाइन किया था, रूट और पासवर्ड दोनों चीज़ें। आप रूट और पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद आपका जो मेन इंटरफेस होता है MySQL का, जिसमें आप लोग टेबल्स बनाते हैं, स्कीमास बनाते हैं, वो खुल जाएगा। And let's go to our Python code. Let's see our Python code. In first line, I am going to import MySQL.connector. Moving to next line, हमको MySQL.connector को कनेक्ट करना है अपने इसके लिए पाइथन प्रोग्राम में। तो उसके लिए हम लोग को सारे अपनी जो चीज़ें पहले से डिफाइन है, यूज़र, पासवर्ड और डेटाबेस, ये तीनों चीज़ें हमने इनपुट की। यूज़र अपना रूट था, पासवर्ड 1 2 3 4। आपने जब इंस्टॉल किया होगा MySQL का अपना सर्वर, तो ये हम लोग ने पहले ही दिया था, रूट और पासवर्ड दोनों चीज़ें हम लोग डिफ़ाइन किए थे। डेटाबेस में आपको अभी बना के दिखाता हूँ। SQL फाइल से डेटाबेस दो तरीके से बन सकता है, या तो आप पाइथन से अपना कोड लिखिए या फिर आप डायरेक्ट वर्कबेंच में जाके कोड लिखिए या फिर वर्कबेंच में जाके टेबल्स बनाइए, कॉलम्स बनाइए। मैं आप लोग को वर्कबेंच से करके दिखाऊँगा अभी। और होस्ट में हमने यहाँ पर लोकल होस्ट लिया है। लोकल होस्ट इसलिए लिया है क्योंकि जो भी हम लोग MySQL सर्वर पर डेटाबेस बनाएंगे वो इसी सिस्टम पे लोकली यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लोकल होस्ट मेंशन किया है। मूविंग टू नेक्स्ट लाइन, हमने यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट यूज़ किया है कि अगर हमारा जो कॉन.डॉट इज कनेक्टेड, मतलब अगर जो डेटाबेस है हमारा वो पाइथन प्रोग्राम से कनेक्ट हो जाता है, तब तो ये प्रिंट करवा देगा डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, एल्स यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि अपना डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो चुका है अपने पाइथन प्रोग्राम से। नाउ यहाँ पे फिर हमने एक डेट टाइम लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है और इंपोर्ट टाइम किया है। डेट टाइम लाइब्रेरी आप लोग को इंस्टॉल करनी है तो आप अपने CMD प्रॉम्प्ट में जाइएगा, और अगर आपका पाइथन पहले से इंस्टॉल है तो आप पाइथन लिख के और यहाँ पे PIP इंस्टॉल डेट टाइम लिखिएगा। मेरा पहले से इंस्टॉल है तो ये नहीं दिखाएगा मेरे को। PIP इंस्टॉल करके आप कर सकते हैं डेट टाइम अपना इंस्टॉल इस सिस्टम पे। उसके बाद डेट टाइम वाले लाइब्रेरी से हम लोग को डेट और टाइम दोनों चीज़ें इंपोर्ट करनी है। मैं आपको पहले SQL सर्वर पे अपना डेटाबेस बना के देखते हैं हम लोग। एलुमनी जो है इसको बनाते हैं। तो मेरी SQL टेक्स्ट फाइल बनी हुई है, मैं इसको खोलूँगा। ये जो हमारा इंटरफेस खुला, ये वर्कबेंच का इंटरफेस है। हमें या तो कोडिंग करनी है या फिर अपने यहाँ पे ये क्रिएट न्यू सीमा करके हम यहाँ पे अपना बना सकते हैं कोई फाइल, न्यू मॉडल। यहाँ पे हम लोग अपना क्रिएट सीमा करके ऐड टेबल ऐड व्यू, यहाँ पे एक सीमा क्रिएट करके अपना बना सकते हैं कोई भी डेटाबेस। पर मेरा यहाँ पे जो डेटाबेस है वो मैंने पहले SQL टेक्स्ट फाइल में सेव कर रखा है, तो आप लोग देख लीजिए। ये पहले सेट SQL मोड किया हमने, नो ऑटो वैल्यू ऑन 0, ऑटो कमिट करवाया, स्टार्ट ट्रांजेक्शन किया और टाइम जोन दिया। और उसके बाद ये हमारा, ये तो मेरा कमेंट सेक्शन है। एक बार हमारा जो डेटाबेस है एलुमनी वो क्रिएट हो गया, तो उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग को ये आप कोड देखेंगे MySQL सर्वर में, ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट एलुमनी। पहले से अगर कोई टेबल एलुमनी के नाम से है तो उसको ड्रॉप करने के लिए है ये कोड। उसके बाद क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे क्रिएट टेबल करेंगे एलुमनी। और उसके बाद हम लोग जो उस टेबल के अंदर हमें कॉलम्स चाहिए वो डिफ़ाइन करेंगे, ID, नेम, F नेम, फ़ोन, ईमेल, स्ट्रीम, पास ईयर, क्वालिफिकेशन और करंट पोजीशन।
और हम लोग यहाँ पे यहीं पे डेटा टाइप भी ये बता देंगे। आईडी को हमने बिग इंट में लिया है। बिग इंट डेटा टाइप इसलिए लिया है क्योंकि जो इंट का हमारा रेंज होता है वो 2.3 इंटू 10 के पावर 10 से माइनस 2.3 इंटू 10 के पावर 10 से 2.3 इंटू 10 के पावर 10 होता है, कुछ ऐसी है। तो हमारा जो आईडी है अगर वो हमारा ज़्यादा भरा हुआ तो उसके लिए हमने बिग इंट लिया और 20 इसका वैल्यू दी हुई है रेंज। और नॉट नल और ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ लगाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे नेम, एफ नेम, फ़ोन नंबर, ये सब कैरेक्टर वैल्यू में हमारे सारे। डेट ऑफ बर्थ को हम लोग यहाँ पे डेट डेटा टाइप में लिया है। ये सारे डेटा टाइप पहले से एसक्यूएल में डिफाइन होते हैं। मैं आपको एक बार ये चीज़ें हमने एक बार डिफाइन की, उसके बाद प्राइमरी की को जो हमारा वो आईडी दिया है कि जो भी हो आईडी से प्राइमरी की हो। ये हमारा जो है इंजन स्कल टू माई एस एम ऑटो इंक्रीमेंट दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट चार्जशीट लेटिन 1 में। ये आपको इंसर्ट करनी है कुछ वैल्यू तो आप करा सकते हैं, नहीं तो उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिए। मैं आपको अपना एसक्यूएल वर्कबेंच खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा एलुमनी वाला, यहाँ पे माई एसक्यूएल वर्कबेंच 8.2 सेल नहीं वर्कबेंच खोलना हम लोग को। ना लेट्स सी हम लोग का एलुमनी वाला हमने एक बार उसको एग्जीक्यूट करना है। जो भी हमारा एसक्यूएल का टेक्स्ट फाइल था उसको एग्जीक्यूट करना है। हम लोग पाइथन से भी डेटाबेस बना सकते हैं। इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, वैसे ही पहले 2-3 लाइन लिखे। ये हमारा एलुमनी टेबल क्रिएटेड है पहले से, तो मैं आपका इसके अंदर दिखाता हूँ क्या क्या टेबल्स क्रिएटेड हैं। टेबल्स के अंदर एक एलुमनी टेबल, और टेबल में एक एलुमनी टेबल है जिसमें हम लोग का कॉलम्स है सारे। ये चीज़ हमने डिफ़ाइन की थी, आपने अभी देखा था, वो सारी चीज़ें हैं। उस प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट किया। अगर आप यहाँ से बनाना चाहते हैं अपना टेबल तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। यहाँ से एक ये आता है क्रिएट सीमा करके, ये आप ऑप्शन देख रहे हैं। क्रिएट सीमा किया आपने, यहाँ पे आपने सीमा का नाम दिया, अभी के लिए एलुमनी /db कर देते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर दिए। एक बार आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये कोड आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, वो मैंने नहीं किया। एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो आप इसमें अपना अपना टेबल बना सकते हैं। एलुमनी डीबी यहाँ पे देखिए हमारा स्कीमा बन चुका है। यहाँ पे क्रिएट टेबल का ऑप्शन है, आप क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद सारी वैल्यू आप एक एक करके इनपुट करा सकते हैं। पहला हमारा आईडी था और उसको हमने बिग इंट में दिया था। आप जैसे डेटा टाइप में बोल रहा था ये पहले से डिफाइन होता है। यहाँ पे आपको इतने सारे डेटा टाइप एसक्यूएल में पहले से आपको मिल जाएंगे, इनमें से हम लोग को चूज़ करना है। तो आईडी हमारा बिग इंट था तो ये बिग इंट ये रहा। ऐसे ही करके हम लोग बाकी अभी के लिए इसको यहाँ पे नेक्स्ट आप क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा नेक्स्ट कॉलम। उसके बाद यहाँ पे एलुमनी में जो था जितने कॉलम्स थे हमारे, अब ये सारे कॉलम्स हम आईडी, नेम, एफ नेम, ये सारे कॉलम्स एक एक करके आराम से बना सकते हैं इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने के बाद जो लास्ट में मैंने लाइन लिखी आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं, अपना कोड लिख सकते हैं और कोड लिखने के बाद अप्लाई कर सकते हैं और फिर वो अपना आपका डेटाबेस बन जाएगा, टेबल्स बन जाएंगे। आपने ऑटो इंक्रीमेंट दियोगे तो वो हो जाएगा। एक तो तरीका ये तरीका हो गया, या फिर आप पाइथन में जाके प्रोग्राम कर सकते हैं अपने डेटाबेस को, क्रिएट डेटाबेस फाइल करके और उसके लिए अलग तरीका होता है, वो अभी हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग चलते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम की तरफ। अब नाउ सी लेट्स सी हम लोग एक मैं आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। एक बार हम लोग चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे और ये एक एक डिफ़ाइन क्लियर करेंगे। मेड बाई, रिकॉर्ड एग्जिस्ट, ऐड एलुमनी और मॉडिफाई एलुमनी। मॉडिफाई एलुमनी के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे। सर्च मेनू उसके अंदर नहीं, हम लोग ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे। पहले कोड का ओवरव्यू दे तो ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करके मेन मेनू भी डिफ़ाइन लास्ट में करेंगे और उसके अंदर हम लोग क्लियर डाल देंगे और सारी एक जो चीज़ें डिफ़ाइन की थी उसको इनपुट कर देंगे। अब मैं स्टार्टिंग से आप लोग को कोड दिखाता हूँ एक बार। नाउ लेट्स सी, एक बार हमने डेट टाइम लाइब्रेरी से इम्पोर्ट डेट और इम्पोर्ट टाइम कर लिया। उसके बाद सेकंड लाइन हमारा क्लियर फंक्शन डिफाइन किया हमने कि इस रेंज में क्लियर फंक्शन है तो प्रिंट स्टार। यहाँ पे आप ये खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके मैं आपको रन करके दिखाता हूँ अभी इसका क्या यूज़ है। जब भी आप इस कोड को रन करेंगे तो वो ये स्पेस देगा, आउटपुट आपका जो ये आएगा सिस्टम। एक बार मैं आपको ये रन करता हूँ। ये देखिए हमारा डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। वापस आइडियली सेल खोलते हैं हम लोग। डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। ये हमारा जो पहला प्रिंट स्टेटमेंट था यहाँ पे, ये इसी के लिए था कि अगर डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो जाता है प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम से तो ये प्रिंट कर दिया। तो ये प्रिंट हो चुका है। और यहाँ पे जो स्पेसेस आ रहे हैं ये स्पेसेस हमने इस प्रोग्राम से दिए अपने। अभी के लिए मैं किल कर देता हूँ और ये स्पेसेस हमने इस प्रोग्राम से दिए हैं। आप देख सकते हैं ये डिफाइन क्लियर प्रिंट स्टेटमेंट। अगर मैं इसके अंदर मान लीजिए कोई दूसरा डॉलर दे देता हूँ और रेंज भी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। रेंज लेट्स
लेट्स टेक इट 20 एंड देन एग्जीक्यूट द फंक्शन। अब देखते हैं, रन मॉड्यूल किया हमने। अब देखिए पहले जहाँ पे खाली स्पेसेस आ रहे थे वहाँ डॉलर आ रहे हैं, हमने रेंज भी 10 की जगह 20 कर दिया है, तो अब ज़्यादा स्पेसेस आ रहे हैं, जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है अपना चॉइस मेनू जो आ रही है। अब हम देखते हैं, ये हमारा चॉइस मेन्यू है, ये कैसे बनाएंगे, और वापस एंटर चॉइस लेना है इसमें। इसको मैं अभी के लिए वापस क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट फंक्शन समझाता हूँ आपको। ये जो डेफिनेशन मेड बाय, ये आपका जो आप जो बनाएंगे ये मैसेज डिस्प्ले करने के लिए लास्ट में, जब अब कोई भी जो आपका टीचर एग्जिट करेगा इस कोड से, पाइथन प्रोग्राम जो आउटपुट होगा उससे एग्जिट करेगा, तो उसके बाद उसको क्या क्या दिखेगा, ये एलिमनी इन्फॉर्मेशन सिस्टम मेड बाय दिस पर्सन। मैं अपना नाम यहाँ पे किसी और का नाम, किसी का भी नाम दे देते हैं एक बार, रोल नंबर वगैरह ये सब स्कूल नेम डालेगा, ये कोई भी आप अपना नाम डाल सकते हैं, स्कूल नेम डाल सकते हैं, सेशन, और ये मैसेज आपका डिस्प्ले होगा लास्ट में। इस मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग लास्ट में जो मेन फंक्शन है इसमें इसको कॉल किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन फंक्शन में हमने उसको मेड बाय को कॉल किया हुआ है, इफ़ चॉइस इक्वल टू 4 में। नाउ एक बार हमने मेड बाय का नेम, एफ नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ें स्टोर करेंगे बेसिकली। फिर कर्सर इक्वल टू कॉन्डॉट कर्सर। कर्सर बेसिकली यूज़ होता है पाइथन प्रोग्राम में, जो हम लोग का जो भी डेटाबेस हम लोग को एक्सेस करना है, मैनेज करना है, उसके लिए हम लोग को कर्सर फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। फिर हमने एक क्वेरी बनाई जिसमें कि हमने सारी वैल्यूज जो है, हमने जो टेबल बनाया था एलुमनी टेबल, उस टेबल से लिया नेम, एफ नेम और फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ। ये तीनों चीज़ें हमने इस क्वेरी को बना के एलुमनी टेबल से ले लिया, और फिर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे हम। क्वेरी का नाम हमने एसक्यूएल रखा था, तो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट के अंदर हम लोग एसक्यूएल ही प्रिंट करेंगे। अब एक बार हमने कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया स्टेटमेंट को, तो फिर मैंने एक और रिकॉर्ड स्टेटमेंट बनाया। रिकॉर्ड स्टेटमेंट के बाद हमने कर्सर डॉट फेच वन और फेच ऑल दो चीज़ें होती हैं। फेच वन मतलब आप एक एक करके चीज़ें फेच करना चाहते हैं उस टेबल से, उसके लिए हमने फेच वन यूज़ किया, और उसके बाद हमने जो रिकॉर्ड है अपना डिफाइन किया यहाँ पे, उसको रिटर्न करवा दिया। आप आगे देखेंगे हम लोग क्यों रिटर्न करवा रहे हैं, बाद में हम लोग को ऑथेंटिकेशन के टाइम इस स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी रिकॉर्ड एग्जिस्ट की। हम लोग इस वाले रिकॉर्ड एग्जिस्ट को वापस यूज़ करेंगे नीचे, वो आप लोग देख लीजिएगा। नाउ जंपिंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, वी हैव डिफाइंड ऐड एलुमनी। अब इसमें हम लोग को क्या, ऐड एलुमनी में एलुमनी नेम, नया एलुमनी का नाम ऐड करना है, फुल नेम उसका, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हम लोग को पूछनी पड़ेगी, जो भी अपना यूज़र है उसको इनपुट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक कर्सर और इक्वल टू कॉन्डॉट कर्सर, ये था अपना एग्जीक्यूट किया स्टेटमेंट, लास्ट में क्लियर किया, और उसके बाद एक एक चीज़ ये करके सब चीज़ डिफ़ाइन की, नेम, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन, ईमेल, स्ट्रीम, सारी चीज़ें हमने डिफ़ाइन की। और ये जो डॉट पर दिख रहा है इसका मतलब है कि जो भी हम लोग स्टेटमेंट अपना नाम लिखेंगे एलुमनी का, वो रिपीट ना हो, इसके लिए जैसे किसी ने अपना नाम लिखा और वो स्मॉल लेटर्स में लिखा, तो उसको हम लोग ये बड़े लेटर्स में चेंज कर देगा डॉट पर करके। डॉट अपर का आप लोग को मतलब समझ में आ गया। डॉट अपर हमने यूज़ किया है इसको कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए। सिटी, कंट्री, एम्प्लॉय में तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, एम्प्लॉय में छोड़ दिया हमने, और फ़ोन में भी नहीं किया हो, हाँ फ़ोन और ईमेल ये सब चीज़ें में हमने नहीं किया। बाकी जो जो नेम है, फुल नेम है, पास ईयर में भी नहीं, स्ट्रीम में, ये सब में हमने डॉट अपर का यूज़ किया। अब एक इस एसक्यूएल क्वेरी बनाएंगे हम लोग, जिसमें कि हम लोग सारे जो डेटा हैं वो एलुमनी टेबल में, हमारे पास अभी एक ही टेबल है एलुमनी टेबल, हम लोग एक ही टेबल में सारी चीज़ें अपनी एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए हमने एलुमनी टेबल में सारी चीज़ें अपने जो जो ऊपर डिफ़ाइन किए हैं, नेम हो गया, फुल नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन, ईमेल, ये सारी चीज़ें एक एक करके इनपुट करेंगे। हमने इंटीजर्स में यहाँ पे कुछ नहीं लिया, इनपुट सारा है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में डालने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। और तो फिर उसके बाद हम सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर देंगे अपनी क्वेरी में, एसक्यूएल में। और उसके बाद जो रिकॉर्डर एग्जिस्ट बनाया था हमने थोड़ा देर पहले, रिजल्ट इक्वल टू रिकॉर्डर एग्जिस्ट, उसमें चेक करेंगे अगर जो ये रिकॉर्ड मतलब जो भी यूज़र अपना नाम और फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ें अगर पहले से टेबल में हुई, तब तो ये प्रिंट कर देगा कि रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, या फिर इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमने कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट अपना लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले नहीं हुई, जो भी यूज़र ने अपना नेम, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें डाली हैं, तो उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा एसक्यूएल क्वेरी, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, कॉन्डॉट क्लोज से क्लोज कर देंगे हम लोग। और लास्ट में हम लोग वेट में वापस इनपुट किए हैं कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और ये वापस चॉइस में हम लोग को डिस्प्ले कर देगा। नाउ कमिंग बैक टू डिफाइन मॉडिफाई एलुमनी। अब हम लोग को एलुमनी का नाम, ये सब चीज़ें अगर चेंज करनी है, तो उसके लिए हमने ये मॉडिफाई एलुमनी फंक्शन बनाया हुआ है। कर्सर इसका टू कॉन्डॉट कर्सर यूज़ किया हम लोग, और उसके बाद वाइल ट्रू, अगर स्टेटमेंट ट्रू हुई,
और नीचे फॉल्स का भी हम लोग का होगा ब्रेक करने के लिए, यहाँ पे ब्रेक है। तो वाइल ट्रू स्टेटमेंट हुई तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट एलुमनी इन्फॉर्मेशन मॉडिफिकेशन मीनू हम लोग प्रिंट करवाएंगे पहली लाइन में, कि यूज़र को पता चले कि वो मॉडिफिकेशन वाले मीनू में है। और उसके बाद हम लोग सारी चीज़ें प्रिंट करेंगे क्या करके, कि करेक्शन इन नेम, करेक्शन इन फादर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे ऊपर इनपुट कराई थी वो सारी चीज़ें अपना यूज़र यहाँ से मॉडिफाई कर सकता है। और लास्ट में हमारा एक बैक टू मेन मेनू है। और इस बार हम लोग एक बार प्रिंट फंक्शन सारे एग्जीक्यूट कर दिए तो एक एक करके हम लोग फील्ड नेम करके उसमें स्टोर कर देंगे जो हम लोग को चीज़ें चेंज करनी है। यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन है चॉइस इक्वल टू इंट इनपुट, ये है कि इस स्टेटमेंट में अगर यूज़र से हम लोग को इनपुट लेना हुआ हो तो वो इसके लिए हमने दिया हुआ है यहाँ पे ये चॉइस फंक्शन। फील्ड नेम को हमने ब्लैंक छोड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे सारी चीज़ें हमने इस एक एक करके इफ़ स्टेटमेंट से डिफ़ाइन की है। इफ़ चॉइस इक्वल टू 1, फील्ड नेम को नेम में हम लोग यहाँ पे जो चीज़ें डिफ़ाइन किए थे उसमें फील्ड नेम को में चला जाएगा। फिर सीक्वेंसली हम लोग सारी चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे और इनपुट करेंगे CTC कंट्री, और कॉन डॉट क्लोज से ये स्टेटमेंट हम लोग क्लोज कर देंगे। फिर स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके अब दूसरे स्टेटमेंट में हम लोग ब्रेक जंप कर जाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, और जो हम लोग चेंज किए हैं उसको प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे चेंज वैल्यू फॉर और फील्ड नेम, जो मान लीजिए यूज़र ने फील्ड नेम इक्वल टू 8 चूज़ किया तो 8 हमारा करंट पोजीशन है, तो करंट पोजीशन प्रिंट स्टेटमेंट के साथ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे अपने स्पेसेस दिए हैं। उसके बाद IDR एक फंक्शन डिफाइन किया है हमने, जो एंटर एलुमनी नेम होगा, एलुमनी नाम अपना IDR होगा, और उसके बाद वैल्यू होगी उसकी एंटर न्यू वैल्यू से वैल्यू फंक्शन डिफाइन है। दो चीज़ें हमने डिफाइन की। उसके बाद एक SQL क्वेरी बनाई, उस SQL क्वेरी में हम लोग को अपडेट करना है अपनी सारी वैल्यू। तो जो भी सिंटेक्स होता है, ये बेसिक सिंटेक्स है, ये आप लोग को याद करना है, या फिर आप लोग जब भी यूज़ करें तो एक बार देख लें कहीं से। तो ये SQL क्वेरी है अपडेट एलुमनी वाले में जो टेबल में जो वैल्यू हम लोग को मॉडिफाई करनी है, फील्ड नेम वैल्यू से मॉडिफाई हो जाएंगी, और जो IDR है मतलब नाम है उसका, नाम से हम लोग इस बार लेंगे। फिर हमने इस क्वेरी को बना के एग्जीक्यूट किया कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से, और लास्ट में एक वेट फंक्शन दे दिया कि योर रिकॉर्ड इज़ अपडेटेड एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और कॉन डॉट क्लोज से ये फंक्शन क्लोज कर दिया। मैं आपको एक बार वापस रन करके दिखा देता हूँ कैसे हमारे दो चीज़ें काम करें। दो चीज़ें मैंने डिफाइन किया अभी, मॉडिफाई एलुमनी और ऐड एलुमनी। रिकॉर्ड एग्जिस्ट का काम है हम लोग का दूसरे फंक्शन में, इसलिए उसका कोई अभी डिस्प्ले नहीं दिखेगा। अब ऐड न्यू एलुमनी अकाउंट करना है मेरे को, तो यहाँ पे एंटर एलुमनी नेम आ गया, तो मैं किसी का नाम एंटर करूँगा, उनके फादर का नाम एंटर करूँगा, डेट ऑफ बर्थ एलुमनी का, ये आपका ईयर मंथ और डेट फॉर्मेट में है, और यहाँ पे मैंने गलती इनपुट कर दिया। इसको एक बार किल करते हैं और वापस हम लोग रन करते हैं। पाइथन का जो डिफ़ॉल्ट होता है डेट टाइम का, वो इसी फॉर्मेट में रहता है, तो हम लोग या फिर डिफ़ाइन कर लें वापस, या फिर इसको उसी फॉर्मेट में यूज़ करें, तो हम लोग वही करेंगे, दूसरे इसी फॉर्मेट में यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में। वापस मैंने एलुमनी नाम यूज़ किया, इस बार ध्यान रखता हूँ कुछ गलती नहीं हो। फादर नेम, मैं यहाँ पे रैंडम फंक्शन ले रहा हूँ, कोई रैंडम मंथ एंड देन डेट। फिर एलुमनी का फ़ोन नंबर हम लोग एंटर करवाएंगे, यूज़र सारी चीज़ें करेगा यहाँ पे। आगे हमने एंटर एलुमनी स्ट्रीम पास की, इस स्ट्रीम से पास हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी स्ट्रीम एक दे देंगे, पास ईयर लिख देंगे, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एलुमनी की, करंट पोजीशन किस पोजीशन पे काम कर रहा है, मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है अभी। हमने बहुत प्रिसाइजली सब चीज़ को डिफ़ाइन किया है, तो हम लोग यहाँ पे इनपुट करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं और यूज़ करेंगे उसको एक्स्ट्रा मॉडिफाई करने में। करंट सिटी डाल देते हैं, करंट कंट्री ऑब्वियस इंडिया, और एम्प्लॉयड। अब हमारे जो एलुमनी इन्फॉर्मेशन एडेड सक्सेसफुली, ये चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। लास्ट में वेट जो हमने डिफाइन किया था, और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब हम एंटर दबाएं तो ये आपका एलुमनी अकाउंट बन चुका है। अगर आपको एलुमनी अकाउंट अपना देखना है कि कहाँ बना है, तो उसके लिए सर्च एलुमनी मेन्यू से भी कर सकते हैं। तो वो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि कैसे सर्च हमारा एलुमनी मेन्यू काम करेगा, या फिर मॉडिफाई एलुमनी अकाउंट। हमने मॉडिफाई एलुमनी अकाउंट किया,
यहाँ पे अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पे मॉडिफाई एलिमनी अकाउंट करने टाइम आइडियली इसको मैं बंद करता हूँ, वापस रन करता हूँ। अब मैंने मॉडिफाई एलिमनी अकाउंट किया, या आ गया आपका एलिमनी इन्फॉर्मेशन मॉडिफिकेशन मेनू। अगर आपका प्रोग्राम रन ना करे तो आप एक बार उसको रीस्टार्ट कर लें। अब मेरे को मान लीजिए करेक्शन इन फादर नेम करना है, तो मैंने एंटर इस चॉइस 2 यूज़ किया और चेंज वैल्यू ऑफ फादर नेम। एफ नेम का मतलब फादर नेम था, मैं थोड़ा फुल नेम कहा होगा मैंने एक दो जगह। एफ नेम का मतलब है फादर नेम। अब मैंने राहगीर डाला जैसे, और एंटर न्यू वैल्यू में न्यू फादर नेम डालते हैं। राहगीर हमारा पहले से इनपुट नहीं है, उसको हम लोग सर्च एलिमनी में इनपुट करवा देंगे, देख लेंगे। और एक बार मैं आपको सर्च मेनू पहले दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करता है, फिर आप लोग को ये समझने में आसानी होगा, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है ये। नाउ लेट्स गो टू सर्च मेनू। ये सर्च मेनू एक बार समझ लीजिए आप कैसे सर्च होता है, उसके बाद मॉडिफाई एलिमनी अकाउंट हम लोग देख लेंगे उसी के साथ। सर्च मेनू में डिफाइन किया हमने कर्सर इक्वल टू काउंटेड कर्सर से। अब वाइल ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुई तो उसके बाद हमने यहाँ पे सर्च मेनू के सारे अपने चीज़ें डिफाइन की हैं, आईडी, नेम, फादर नेम, क्या चीज़ से सर्च करना चाहता है यूज़र। अगर यूज़र के पास बस मान लीजिए नाम है अपने एम्प्लॉय का, सॉरी एलिमनी का नाम है, या फिर उसके फादर नेम पर है उसके पास बस, तो उसके साथ वो सर्च कर सकता है अपनी चीज़ें। वो हमने यूज़ किए। एक बार प्रिंट फंक्शन से दिखा दिया यूज़र को किस एस नंबर पे क्या क्या है, सीरियल नंबर वाइज दिखा दिया। उसके बाद इनपुट ले लिया यूज़र से, चॉइस इंट इनपुट से। फील्ड नेम यहाँ पे खाली छोड़ रहा है। उसके बाद हमने जो सिक्वेंसली डिफाइन किए यहाँ पे चीज़ें, वही इफ़ चॉइस इक्वल टू 1 2 3 4 करके सारी चीज़ें सिक्वेंसली वापस डिफाइन की, और फील्ड नेम में वो नेम देते चलेंगे जो हमने डिफाइन किया था। एक बार यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमने, ये स्टेटमेंट इफ़ चॉइस इक्वल टू 13 पे ब्रेक कर देंगे। अगर 12 पे कुछ नहीं है, 12 के बाद हमारा कुछ 13 टू बैक मेनू है, तो हम लोग इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर देंगे। फिर एक मैसेज और वैल्यू दोनों चीज़ें डिफाइन करेंगे। मैसेज कर देंगे एंटर फील्ड नेम। मैसेज हम लोग ये डिस्प्ले करना है बेसिकली, तो एंटर करंट पोजीशन, जैसे ही एलुमनी ने 9 चूज़ किया तो करंट एंटर करंट पोजीशन आ जाएगा। फिर अगर एलुमनी ने 5 किया तो एंटर ईमेल आ जाएगा। उसके बाद वैल्यू लेंगे इनपुट मैसेज से, और इसके बाद ये और एल्स स्टेटमेंट यूज़ हुई हैं कि अगर एलुमनी का नाम ये चेंज करने के लिए यूज़ हुई हैं, बेसिकली अपडेट करने के लिए। तो सर्च बार में हम लोग चेंज का एसक्यूएल क्वेरी बनाएंगे, एक इफ़ स्टेटमेंट में एसक्यूएल क्वेरी, एक एल्स स्टेटमेंट में एसक्यूएल क्वेरी। अब देखिए इन दोनों में चेंज है कि यहाँ पे लाइक स्टेटमेंट हमने नहीं दिया है और एल्स स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो वो उसी हिसाब से प्रिंट होगा। यहाँ पे प्रिंट एसक्यूएल हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे इसका कोई हैशटैग वैल्यूज होते हैं जब भी हमें स्टेटमेंट देना होता है पाइथन में। उसके बाद कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल, हमने जो भी एसक्यूएल बनाया था उसको एग्जीक्यूट किया, मैंने इसको सेव किया अभी। और उसके बाद रिकॉर्ड्स एक फंक्शन एक और बनाया जिससे कर्सर डॉट फेचऑल से सारी जो रिकॉर्ड्स में वैल्यू थी हमारी वो सारी फेच की। ऊपर मैंने रिकॉर्ड्स डिफाइन किया था। और उसके बाद एन इक्वल टू लेन रिकॉर्ड से यहाँ पे लेंथ ऑफ रिकॉर्ड्स ले लिया कि लेन LEN का मतलब होता है लेंथ। पाइथन में आप लोगों को बेसिकली आती होगी तो इसमें समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ रिकॉर्ड्स लिया। उसके बाद हमने ये फंक्शन को क्लियर किया और प्रिंट कर दिया सर्च रिजल्ट ऑफ फील्ड नेम और वैल्यू। ये दोनों चीज़ें प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करवा दी। और उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हमारा प्रिंट हो जाएगा जो भी हम लोग फील्ड नेम और वैल्यू चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो फॉर लूप यूज़ करेंगे रिकॉर्ड्स में चेंज करने के लिए, और एक एक करके रिकॉर्ड्स के सारे इंडेंटेशन करेंगे। और रिकॉर्ड्स हमारा 12 तक है, 13 को तो हमारा एग्जिट है, 13 हमारा फंक्शन है बैक टू मेन मेनू। 13 यूज़ नहीं किया हमने, और 12 तक हमने सारे रिकॉर्ड को इंडेंट करके सारी चीज़ें प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट के अंदर एग्जीक्यूट की। अब अगर n<0 है तो फील्ड नेम वैल्यू ये दोनों चीज़ें प्रिंट होंगी, और उसके बाद यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज जो n>0 आएगा तो ये सारे जो आपका स्टेटमेंट सर्च वाला है, मतलब अगर n<0 का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि मान लीजिए यूज़र ने एलुमनी का नाम डाला और वहाँ पे एक भी नाम प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये तो डज नॉट एग्जिस्ट प्रिंट कर देगा। अगर एक नाम प्रेजेंट है तो एल्स स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और एलुमनी का नाम के साथ सारे डिटेल्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे। रिकॉर्ड्स जो भी हमने रिकॉर्ड्स लिए थे यहाँ पे फेचऑल जो कर्सर डॉट फेचऑल से सारी डिटेल्स प्लस हम लोग के आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी कि वेट इक्वल टू इनपुट। अगर हमारा ये इनपुट प्रेस एनी की कंटिन्यू कर लिए किया, ये तो हमारा वेट स्टेटमेंट हो गया। कॉन्डक्ट क्लोज से ये स्टेटमेंट हमने क्लोज की
ये भी जो चीज़ें हम लोग डिफाइन करें इसको क्लोज की और एनी की टू कंटिन्यू ये वापस वेट फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो हमारा सर्च मेन्यू ये हो गया। अब मैं सर्च रन करके दिखाऊँ आपको, तो एक बार मैंने सर्च मेन्यू दबाया। अब मान लीजिए आप कंट्री नेम, मैंने यहाँ पे मेरा इस स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ पहले से इनपुटेड है, आप लोग इनपुट कर सकते हैं क्या करके। अगर मान लीजिए हम लोग कंट्री वाइज एलिमनी चेक करना चाहते हैं या फिर सिटी वाइज हम लोग बेंगलोर लिया, बेंगलोर से मेरा सेव है, आप लोगों ने देखा चाहे इंडिया करके मैं अपने सारे एलिमनीज को देखना चाहता हूँ कौन कौन हम लोग के एलिमनीज हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं। इस वाले हम लोग एलिमनी का हमने नया स्टेटमेंट बनाया, इसमें नहीं है कोई भी, तो हम लोग एक एक करके ऐड करते हैं उसके बाद चेक करते हैं। अभी तक हमने सर्च मेन्यू को डिफाइन कर चुके हैं हम लोग। अब मैं एक बार आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। पाइथन एक केस सेंसिटिविटी लैंग्वेज है, तो आपको सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आप कहीं गलत इनपुट नहीं डाल रहे हैं। अभी हमने सर्च एलिमनी मेनू डिफाइन किया। अब देखिए हमारा जो दूसरा चॉइस मेनू है ये डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो कंट्री वाइज देखना चाहते हैं, सिटी वाइज देखना चाहते हैं, इसमें सारे ऑप्शंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग देखना चाहते हैं कौन कौन इंडिया में है, तो हम लोग अगर मान लीजिए कंट्री वाइज चेक करना चाहते हैं, कंट्री हमारा 11 नंबर पे है, तो 11 हम लोग चूज़ करेंगे। उसके बाद एंटर सी कंट्री का ऑप्शन आ जाएगा हम लोग का, तो हमने कंट्री एंटर की, यहाँ पे इंडिया एंटर किया हमारा। अब जो एलुमनीज का डेटा हमने एंटर किया हुआ है, ये देखिए मैंने पहले भी कुछ डेटा एंटर किए होते, अभी हमने राहगीर करके किया था हरीराम, और ये हमने जो डेटा एंटर किया था ये मुंबई इंडिया। अब जो इंडिया में हमारा में जो एलुमनीज हैं वो डिस्प्ले कर रहा है। ये फेचुअल यूज़ किया था हमने, तो ये इसी से फेचुअल से सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन नाम ये सब सारे कैपिटल्स में, डॉट अपर का भी काम हम लोग को समझ में आ गया। स्टार्टिंग में हमने जो डॉट अपर लगाया था अपने प्रिंट फंक्शन के बाद। चलिए इसको अभी के लिए हम लोग बैक मेनू क्लोज कर देते हैं, किल करते हैं। अब आगे के नेक्स्ट हम लोग चीज़ डिफाइन करते हैं। सर्च मेनू तो हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। नाउ मूविंग टू ईयर वाइज एलिमनी। अगर हम लोग को ईयर वाइज एलिमनी जैसे हमने चूज़ करना है, अभी हमने कंट्री वाइज देखी थी, अगर ईयर वाइज एलिमनी का हम लोग देखना है तो कैसे करेंगे। कर्सर हमने कर्सर एलिमेंट एग्जीक्यूट किया, कर्सर को डिफाइन किया, उसके बाद ईयर वन और ईयर वन को डिफाइन किया। ईयर वन को डिफाइन नहीं किया, ईयर वन इनपुट लेना है हम लोग को, तो ईयर वन इनपुट लेने के एंटर पास आउट ईयर, ये इनपुट लिया हमने यूज़र से, और उसके बाद SQL1 की क्वेरी चलाई जिसमें कि एलिमनी वाले टेबल से जो उसी हमने पास ईयर होंगे उसको हमने फेच किया। फेच करने के लिए फेचऑल यहाँ पे यूज़ किया हमने, रिकॉर्ड इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेचऑल, और इस SQL को बना के हम लोग एक बार एग्जीक्यूट कर देंगे, उसके बाद फेचऑल कर लेंगे। एक बार हमने फेच कर लिया, उसके बाद क्लियर डाटा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट करेंगे कि एलिमनी लिस्ट पास आउट इन दिस ईयर। उसके बाद जब ये हमने टाइम स्टैम्प यूज़ किए हैं, और या तो आप एक एक करके प्रिंट स्टेटमेंट में ये सारे लिख दें, या डॉट फॉर्मेट करके भी लिख सकते हैं हम लोग। डॉट फॉर्मेट के अंदर फिर मैंने यहाँ पे ID नेम फादर सारी चीज़ें को डिस्प्ले किया, और उसके बाद जो रिकॉर्ड्स टेबल हमारे सारे एलिमनी के नाम रिकॉर्ड स्टोर होंगे उसको हम लोग को लेना है, तो उसके लिए हमने एक फॉर लूप चलाया, फॉर रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स, और उसके बाद वापस अपने एक प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया। और यहाँ पे हमने एलिमनी जो 8 तक एलिमनी है वो डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे डॉट फॉर्मेट रिकॉर्ड करके इंडेंटेशन देके रिकॉर्ड 0, रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2 ये सारी चीज़ें प्रिंट करवा दी 8 तक। फिर हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट से स्पेस दिया, उसके बाद कॉन डॉट क्लोज से ये वाला डेफिनेशन हमारा क्लोज किया, और लास्ट में एक इनपुट दे दिया कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। और ये तो हो गया हम लोग का ईयर वाइज एलिमनी। नाउ मूविंग टू एलिमनी ईमेल लिस्ट। एलिमनी ईमेल लिस्ट को देखना है हम लोग को, तो उसके लिए हम लोग को ईयर 1 हमने वापस डिफाइन किया, पास आउट ईयर कौन से ईयर में, SQL क्वेरी बनाई, सेम चीज़ एक किया उसमें, इसमें और ईयर वाइज एलिमनी में कुछ चेंज नहीं है। बस लास्ट में हम लोग को जो रिकॉर्ड देना है उसमें 8 फॉर्मेट तक लेना है, और ID नेम, फादर नेम और ईमेल लेना है इस बार। तो मूविंग टू इसमें फ़ोन नंबर लिया था हमने और पोजीशन, इसमें फ़ोन नंबर नहीं लेंगे एलिमनी ईमेल लिस्ट में। और ये कोड बिल्कुल सेम है ऊपर से ईयर वाइज एलिमनी लिस्ट से। लास्ट में हम लोग एक फॉर रिकॉर्ड टेबल से सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके प्रिंट करवा देंगे, और इस ऑन डॉट क्लॉथ से इसको बंद कर देंगे, इस वाले डेफिनेशन को एंड कर देंगे, और इनपुट में लिख देंगे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये डिस्प्ले हो गया हमारा एक बार। उसके बाद एलिमनी फ़ोन लिस्ट को हम डिफ़ाइन करते हैं। इस बार एलिमनी फ़ोन लिस्ट को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग ये जो चीज़ें भी डिफ़ाइन करें, ईयर वाइज एलिमनी ईमेल लिस्ट, एलिमनी फ़ोन लिस्ट, सिटी वाइज एलिमनी लिस्ट और कंट्री वाइज, ये जो हम लोग को 11 फंक्शन थे वहाँ पे ये डिफ़ाइन कर रहे हैं। इनका बेसिकली सिंटेक्स सेम रहेगा, बस हमें चेंज करना है, जहाँ जहाँ हम लोग को जो चीज़ें यूज़ करनी है वहाँ पे चेंज करना है बस।
अब हम लोग वापस एसक्यूएल एक टेबल बनाएंगे, मतलब एलुमनी टेबल से सारी चीज़ें फेच करेंगे। सेलेक्ट स्टार मतलब सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम एलुमनी करेंगे, फिर उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे और फेच ऑल करके सारी वैल्यूज़ ले लेंगे। एलुमनी का फ़ोन नंबर लिस्ट निकालने के लिए हमने आईडी, नेम, फादर, ईमेल, फ़ोन और पोजीशन, ये चारों चीज़ें डिफाइन की डॉट फॉर्मेट के अंदर, और टाइम स्टैम्प दिया हुआ है ये अपना। टाइम जो अपना हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी उसका यहीं पे काम है, और एक जो हम लोग प्रिंट करवाएंगे लास्ट में अपना देखेंगे कि उसमें काम आएगा। अब रिकॉर्ड टेबल से रिकॉर्ड्स लिए, रिकॉर्ड को इंडेंटेशन देके सारी रिकॉर्ड्स को प्रिंट करवा दिया कॉन डॉट क्लोज से क्लोज करके, और लास्ट में वापस एक इनपुट फंक्शन दे दिया, इनपुट प्रिंट करवा दिया कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये प्रेस एनी की टू कंटिन्यू करने के बाद ये डायरेक्ट वापस अपने मेन मेन्यू में आ जाएगा, चॉइस मेन्यू वापस एक डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसे हम लोग कंट्री वाइज एलुमनी लिस्ट और पोजीशन वाइज एलुमनी लिस्ट, ये दोनों चीज़ें डिफाइन करेंगे। और जो चीज़ें हम लोग को डिफाइन करेंगे उसके जो एसक्यूएल टेबल बना रहे हैं हम लोग, जैसे हमने बनाया था यहाँ पे एलुमनी फ़ोन लिस्ट, तो हम लोग एसक्यूएल टेबल में एलुमनी फ़ोन लिस्ट देंगे, और सिटी वाइज में हम लोग सिटी दिए हैं CCT, और प्लस यहाँ पे सिटी वाइज एग्जीक्यूट करेंगे अपने क्वेरी में। यही इसमें भी ये भी सेम सिंटेक्स है। लास्ट में यहाँ पे हम लोग को सिटी प्रिंट करना है, डॉट फॉर्मेट में सिटी प्रिंट करवाना है, और यहाँ पे हम लोग इस कॉन डॉट क्लोज से क्लोज कर देंगे। सिटी वाइज के बाद कंट्री वाइज पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। कंट्री के लिए इस बार सिटी के जहाँ पिछले बार सिटी था वहाँ हम लोग वहाँ कंट्री लेंगे, तो इस बार पोजीशन सिटी की जगह यहाँ कंट्री प्रिंट करवाएंगे। और सी कंट्री क्वेरी में हम लोग जो एलुमनी लिस्ट से जो भी डेटा लेंगे इस बार कंट्री का लेंगे, और ये सिंटेक्स होती है बेसिकली क्वेरी को एग्जीक्यूट करना हो तो, फिर क्वेरी को बनाना हो तो उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे और फेच ऑल से सारा डेटा ले लेंगे। सेम हम लोग को प्रिंट स्टेटमेंट वापस प्रिंट करवाना है यहाँ पे, फिर लास्ट में इसको ऑन डॉट क्लोज से क्लोज कर देंगे। और ये कंट्री वाइज सिटी वाइज ये सब इनका सिंटेक्स सेम है, बस आप लोग को सिटी और कंट्री यहाँ जहाँ चेंज करनी है वहाँ करनी है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रिंट होंगी उसके साथ, उससे पता लगेगा आप लोगों को, अच्छा लगता है देखने में, सब चीज़ पता रहती है। फिर पोजीशन वाइज एलुमनी लिस्ट में भी सेम, जब क्वेरी बनाएंगे हम लोग तो उसमें पोजीशन को इनपुट करेंगे और उसके बाद क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। और बाकी सिंटेक्स सेम है, वो 2 प्रिंट फंक्शन यूज़ करने हैं जिनमें कि हम लोग को टाइम स्टैम्प देके और डॉट फॉर्मेट करके जो सारी चीज़ें इनपुट करानी है। पोजीशन वाइज एलुमनी लिस्ट पोजीशन यहाँ पे हम लोग को मेंशन करना जरूरी है, तो यहाँ पे पोजीशन हम लोग मेंशन कर दिए हैं। और इसको हम लोग कॉन डॉट क्लोज से क्लोज करेंगे और वेट इसका टू इनपुट प्रेस एनी की टू कंटिन्यू से मूव ऑन कर जाएंगे इस वाले डेफिनेशन से आगे। अब चलिए एजुकेशन वाइज एलुमनी लिस्ट पे आते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन कर रहे हैं सर्च मेनू में। सर्च मेनू में आप लोग देखेंगे हम लोग एक एक चीज़ के डिफाइन कर रहे हैं। इसको डिफाइन करना एक बार अगर आप समझ गए कि हम लोग ने कैसे ये एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, तो बाकी में बस आपको जो चीज़ चाहिए, आपको कंट्री चाहिए, कंट्री वाइज आपको एलुमनी चाहिए, सिटी वाइज चाहिए, उनके एजुकेशन वाइज एलुमनी लिस्ट चाहिए, तो वो आप एक एक करके चेंज कर सकते हैं क्वेरी में, और उसके बाद अपना इनपुट ले सकते। यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन है उसमें बस एक बार इनपुट करना है आपको जो चाहिए आपको प्रिंट करवाने के लिए। और उसके बाद हमने यहाँ पे रिकॉर्ड, अब मैं आपको बताता हूँ रिकॉर्ड जो फंक्शन है उसके अंदर जो जो हम लोग स्टोर कराएंगे उसके बाद इंडेंटेशन दे रहे हैं। तो हम लोग को देखिए 8 नंबर पे हम लोग का एलुमनी ईमेल लिस्ट, वेयर इज़ 8 क्वालिफिकेशन था, इसमें एलुमनी लिस्ट सी कंट्री CCT है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड जब आप दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे तो इंडेंटेशन में आपको देखना पड़ेगा कि रिकॉर्ड जो है जो आपका सिटी वाइज एलुमनी लिस्ट जो सिटी 10 पे था तो सिटी रिकॉर्ड 10 आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन में। अब हमने एजुकेशन वाइज एलुमनी लिस्ट भी एक बार डिफाइन कर चुका है। अब मैं वापस आपको एक बार ये रिकॉर्ड फंक्शन वाली चीज़ें समझा देता हूँ। इस बार जैसे हमने इस प्रिंट स्टेटमेंट में टाइम स्टैम्प देकर डॉट फॉर्मेट करके सारी चीज़ें इनपुट की, आईडी, नेम, फादर नेम। लास्ट में हमने एजुकेशन वाइज हमने एलुमनी लिस्ट लेना है, तो एजुकेशन लिया हमने और एजुकेशन रिकॉर्ड 7 पे है। तो अगर रिकॉर्ड 7 मतलब एक बार जो ऊपर हमने सारी चीज़ें डिफाइन की हैं उसको चेक करें तो 7 नंबर पे हम लोग का क्वालिफिकेशन आएगा। क्वालिफिकेशन मतलब एजुकेशन ही है, इसमें बाकी सारी चीज़ें हमें दूसरी चीज़ पे डिफाइन है। मतलब एलुमनी को सर्च मेनू में जो भी ये अपना सर्च करना है उसमें हम लोग को रिकॉर्ड वाले फंक्शन में वो चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पे पहले में प्रिंट वाले फंक्शन में इनपुट करके और रिकॉर्ड में जो इंडेंट देंगे वही इंडेंट देना पड़ेगा जो ऊपर हमने डिफाइन किया। अब ये तो आपको चीज़ें समझ में आ गई। हमारी जो पूरा प्रोजेक्ट था ये बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला था एडिशन ऑफ डेटा, हमने डेटा ऐड किया नया, मतलब नया एलुमनी अकाउंट ऐड किए, सारी चीज़ें ऐड की एलुमनी अकाउंट में जो जो चीज़ें हम लोग इनपुट कराए थे।
दूसरा अपना मॉडिफिकेशन और डेटा, उसके लिए हमने डिफ़ाइन किया मॉडिफाई एलमोनी करके। और तीसरा अपना सर्च मेनू के लिए। इन तीनों चीज़ों को हमने बेसिकली, ये तीनों चीज़ मेजर पार्ट थे हम लोग को, इसी पे पूरा प्रोग्राम है। फिर इनके अंदर हमारे सारे इनके अंदर सारे चीज़ें डिफाइंड है। मेन फंक्शन, ये मेनू डिफाइन है बहुत सारे नेविगेशन के, ईजी नेविगेशन के लिए। सर्च मेनू में हमारे थोड़े ज़्यादा मेनूज डिफाइन है, तो वो सारे सिंटेक्स इनके सेम है, बस हमारे जो प्रिंट फंक्शन उनमें चेंज आ रहा है। चलिए अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद मैं चलता हूँ डेफिनेशन मेन मेनू। मेन मेनू हमने डिफ़ाइन किया है। मेन मेनू डिफ़ाइन करने टाइम हमने सारी चीज़ें प्रिंट करवाई हैं, जो जो चीज़ें हम लोग को डिस्प्ले करवानी है। तो उसमें हमने पहला ऐड न्यू एलिमेंट अकाउंट दिया, सेकंड मॉडिफाई एलिमेंट, थर्ड सर्च एलिमेंट। ये तीन तो हमारे मेजर पार्ट हो गए, इनके अंदर बहुत सारे मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स हैं। देन कमिंग टू फोर्थ अपना क्लोज एप्लीकेशन है। अगर यूज़र को क्लोज एप्लीकेशन देना है तो फोर्थ पोजीशन को चूज़ करेगा। उसके लिए हमने चॉइस इक्वल टू इनपुट लिया हुआ है यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेने के लिए। फिर वापस हमने इफ़ लूप से सारी चीज़ें डिफाइन कर दी है, चारों चीज़ें। और इफ़ चॉइस इक्वल टू 1 पे ऐड एलिमोनी को मेंशन कर दिया। इफ़ चॉइस इक्वल टू को मॉडिफाई एलिमोनी जो ऊपर हमने डिफाइन किया उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। थर्ड पे सर्च मेनू और चौथे पे ब्रेक फंक्शन देके मेड बाय फंक्शन जो है वो कॉल किया हमने इफ़ लूप के बाहर। मेड बाय फंक्शन मैंने ऊपर आपको डिफाइन किया था, अगर आप चेक करें, मैंने उस टाइम आपको नहीं समझाया था। मेड बाय फंक्शन यूजुअली आप जब क्लोज एप्लीकेशन करेंगे तो आपका ये मैसेज शो करेगा। ये प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप लास्ट में जब भी आपका टीचर कोई आपका प्रोग्राम देखेगा, प्रोग्राम तो हम लोग का बहुत क्लीन बना हुआ है, और जब भी आपका ये प्रोग्राम देखेगा टीचर, उसके बाद ये लास्ट में एलुमनी इन्फॉर्मेशन सिस्टम मेड बाय जो भी आपका नाम होगा वो इनपुट कर दीजिएगा आप यहाँ पे अपने पाइथन प्रोग्राम में। उसके बाद रोल नंबर, स्कूल नेम, सेशन, ये सारी चीज़ें इनपुट करिएगा। लास्ट में आपका ये जब क्लोज एप्लीकेशन कीजिएगा तो ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। उसके लिए एक फॉर लूप चलाया हमने और उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट एक्स कर दिया। और यहाँ पे टाइम डॉट स्लिप दिया हुआ है, ये बेसिकली इंटरवल, टाइम इंटरवल जब भी अपना ये सिस्टम प्रिंट होगा, पैराग्राफ प्रिंट होगा, उसके बाद टाइम, इसी टाइम इंटरवल पे सारी चीज़ें प्रिंट होगी एक एक करके। और लास्ट में इनपुट प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, इससे एग्जिट हो जाएगा अपना कोड। हमने अब नीचे मेन मेनू पे वापस चलते हैं। मेन मेनू में हमने मेड बाय फंक्शन कॉल किया और उसके बाद इफ़ नेम इक्वल टू मेन फंक्शन कॉल करके मेन मेनू को वापस कॉल कर दिया। तो ये तो अपना हो गया बेसिक कोड। अब मैं इसको वापस आपको रन करके दिखाता हूँ। लास्ट टाइम हमने ऐड न्यू एलिमनी, ऐड एलिमनी अकाउंट कर दिया था, मॉडिफाई कर दिया था अपना एलिमनी अकाउंट, सर्च एलिमनी में नहीं दिखा दिया मैंने आपको। और लास्ट में मैं आपको क्लोज एप्लीकेशन करके दिखाता हूँ। एक बार मैंने क्लोज एप्लीकेशन किया तो ये मेड बाय फंक्शन अपना जो बनाया था हमने वो कॉल हो गया। और ये टाइम देख रहे हैं आप, एक एक करके प्रिंट हो रहा है टाइम डॉट 002 पे। उसके बाद ये सारी चीज़ें प्रिंट हो गई आपकी, जो भी आपका डेटा था। और ये ऐसे, ये प्रेस एनी की टू कंटिन्यू एड करेंगे तो ये अपना बाहर, एक बार यहाँ पे हमने नीचे एक बार प्रेस एनी की कंटिन्यू किया, बाहर आ गया अपना लूप से और एग्जिट हो गया। ये था अपना बेसिकली पाइथन प्रोग्राम फॉर एलुमनी इन्फॉर्मेशन सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।